इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ऐसा है कि इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको आंसर खुद ही समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों पूछा। तो सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि कोई फुल कलर कैमरा होता है, आपने सुना होगा इलूमेक्स, रात को जिनमें लाइट्स जलती है, उनकी रेंज 30 मीटर्स तक ही क्यों होती है? उससे ऊपर आपने वो कैमरास क्यों नहीं देखे हैं? ऐसा क्यों होता है? तो नमस्ते, मैं हूं हिमांशु टेक बोर्ड से और आज हम बात करने वाले एक कॉमन कन्फ्यूजन के बारे में, 30 मीटर्स और 80 मीटर्स वाले सीसीटीवी कैमरास के बारे में। अब दोनों का कंपैरिजन है ये, 30 मीटर्स भी और 60 मीटर्स, 80 मीटर्स, 100 मीटर्स या 150 मीटर्स, इन सब का डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। और बहुत लोग ना सोचते होंगे कि दोनों सेम है, बस नंबर्स अलग है, लेकिन असल में फ़र्क काफ़ी बड़ा होता है। चलिए समझाता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। सबसे पहले ले लेते हैं 30 मीटर्स का कैमरा और दूसरी तरफ 80 मीटर्स का कैमरा। जो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ, वो CP+ का 80 मीटर्स वाला कैमरा है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ और उसका सीधा सीधा आंसर है IR रेंज का। 30 मीटर कैमरा का मतलब एक कैमरा रात को कितना मीटर तक डिस्टेंस दिखाता है IR के साथ, मतलब कि जो आपकी IR है वो कितनी कैपेबल है और कितनी मीटर्स तक जाएगी। लगभग 30 मीटर्स वाला कैमरा तो 30 मीटर्स तक दिखाएगा। 80 मीटर कैमरा का IR LED ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट्स और फेसेस आइडेंटिफाई कर सकता है। अब समझे ना क्या कहना चाह रहा था? 30 मीटर्स में IR थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है, 80 मीटर्स में और अच्छा IR होता है, 100 में और ज़्यादा, तो उसी हिसाब से 150 उसी हिसाब से सब कुछ चलता रहता है। तो समझ आ गया ना? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका कैमरा घर के गेट पर लगा है ना, आपको सिर्फ एंट्रेंस एरिया में लगाना है, ठीक है, छोटी सी गली है छोटी सी, तो उसमें 30 मीटर्स वाला कैमरा परफेक्टली फिट हो जाएगा। अब उसमें आप क्यों लगाओगे 60 मीटर्स या 80 मीटर्स का? वो तो बेवकूफ़ी हुई ना, क्योंकि 30 मीटर्स में इजीली बढ़िया आपकी कितनी होगी, 10 या 15 मीटर होगी, तो उस पर तो आपको दिख जाएगा ना। लेकिन अगर आपका ओपन ग्राउंड है, स्कूल कैंपस या आपको गेट के बाहर आपने लगाना है, कहीं पे खुला कैंपस है, कहीं पे भी आपको पार्किंग में लगाना है, खुली पार्किंग में लगाना है, तो आप सोच सकते हो 60 मीटर्स, 80 मीटर्स, 100 मीटर्स या 150 मीटर्स। ऐसा ही नहीं है कि रात में ही उसका डिफरेंस पता चलता है, दिन को भी आपको फ़र्क पता चलेगा क्वालिटी में, क्योंकि उनके लेंसेज उसी हिसाब से बने भी होते हैं। जो इसमें लेंस मिलेगा उनके साइज़ में डिफरेंस बहुत रहता है। मान लीजिए सारे 4 मेगापिक्सल वाले कैमरास है, आपका 30 मीटर वाला 4 मेगापिक्सल, 60 मीटर्स वाला 4 मेगापिक्सल, 80 मीटर्स वाला 4 मेगापिक्सल, 100 मीटर्स वाला 4 मेगापिक्सल, 150 वाला भी 4 मेगापिक्सल। पर क्या डिफरेंस रहेगा सब में? अब देख लीजिए, किसी में आपको मोटराइज्ड जूम आएगा, जिसको हम वेरीफोकल बोलते हैं। उसकी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम तो सीधा भी 30, 80, 32, 80 या 100, 150 के बारे में बात कर रहे हैं। उनके सेंसर्स, जो सेंसर होते हैं ना, उसमें साइज़ में भी फ़र्क डिफरेंस मिलता है, क्योंकि जितनी अंदर लाइट आएगी ना कैमरा में, उतना अच्छा से विजन दिखाई देगा। ये समझ लेना इस बात को। ये थोड़ी एक टेक्निकल टर्म है, जितना लाइट ज़्यादा अंदर आएगा उतनी थोड़ी क्लियर आपकी क्वालिटी हो जाती है उसकी वीडियो की या आपकी स्नैपशॉट की, इमेज की, जो भी आप कहना चाहोगे, उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाती है उस लेंस की वजह से। मैंने सिंपल शब्दों में समझाया, शायद आपको समझ आ जाए। इसी वजह से 30 मीटर, 60 मीटर्स, 80 मीटर्स में डिफरेंस रहता है। और जो आपकी बॉडी रहती है कैमरास की, वो भी उसी हिसाब से बड़ी छोटी छोटी होती रहती है, क्योंकि आपको 30 मीटर्स वाले बिल्कुल छोटे कैमरास मिलेंगे, 60 मीटर्स वाले उससे बड़े, 80 मीटर्स वाले उससे भी बड़े, क्योंकि IR की क्वालिटी, इंफ्रारेड की क्वालिटी भी बहुत डिफरेंस करती है। आपका लेंस का जो अंदर सेंसर होता है, या लेंस बोलते हैं जिसे, उसकी जो साइजिंग होती है वो भी अलग अलग रहता है। तो इस वजह से ये सब कुछ रहता है, और प्राइसिंग में तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा ही। अब शायद आपको वो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर भी समझ आ गया होगा कि लॉन्ग रेंजेस में वाइट लाइट क्यों यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि लाइट की आप रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हाँ, फ्यूचर में आएंगे वो कैमरास, अभी इस टाइम शायद वो कैमरास कैपेबल ना हो उसको सिक्योर करने में, मतलब 30 मीटर से ऊपर जाने में,
50 मीटर्स या 60 मीटर्स या 80 मीटर्स या 100 मीटर्स शायद वो इतने केपेबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर लाइट बिल्कुल ज़्यादा कर दोगे तो लेंस के आगे बिल्कुल वो दिखाई देगी लाइट और आगे कुछ नहीं दिखाई देगा, जितना मुझे लगता है। बाकी जो R&D कर रहे हैं वो इस पर करेंगे, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी होगी कि वो सब कुछ आएगा ही। मैंने उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया और आपको शायद समझ भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं हम।